एनसीईआरटी का 7th एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के इनसाइड में क्या है, अब हमें ये इस चैप्टर में पढ़ना है। अर्थ आपको जैसी दिखती है, एक लेयर दिख रहा है, तो अंदर क्या है, अंदर उसके ऐसे ही 3 लेयर्स में अर्थ डिवाइड है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर कैसे है। तो जस्ट लाइक एन अनियन, जैसे अनियन है, परत हटाते जाओ, परत उसके नीचे आती जाती है, सेम एज हमारी अर्थ भी है। अर्थ की अगर एक लेयर हटेगी तो आपको दूसरी देखने को मिलेगी, और दूसरी हटेगी तो तीसरी देखने को मिलेगी। अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर, वन इनसाइड अदर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज क्रस्ट। अर्थ जो अपर सरफेस, ये एक सेक्शनल व्यू है अर्थ का, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, अर्थ का एक सेक्शनल व्यू है, और ये हो गया आपका क्रस्ट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, एंड इट इज द थिनेस्ट लेयर। ये जो है सबसे थिनेस्ट है, थिनेस्ट ऑफ 3। तो इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल। इट्स अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। तो जो हमारा क्रस्ट है, वो क्रस्ट किस चीज में डिवाइड है, क्रस्ट है। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। सिर्फ क्रस्ट की हम ये लेते हैं, हम क्रस्ट लेते हैं। तो ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ओशियानिक क्रस्ट हो गया, ओशियानिक क्रस्ट हो गया। और ये क्या हो गया आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ठीक। अब इसकी जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, इसकी जो थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर्स। और जो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस है वो है 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, ठीक। द मेन मिनरल constituent of the continental mass is silica and alumina। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके मेन मिनरल कौन से हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मेन मिनरल कौन से हैं, क्रस्ट के मेन मिनरल्स कौन से हैं, तो वो हैं सिलिका और एल्यूमिना। इसे साथ में पढ़ते हैं सीआर। द ओशियानिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ, अब जो ओशियानिक क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है, तो इसमें है आपका सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये सॉरी मैग्नीज, तो Me, तो क्या हो गया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सीमा। तो सिलिका हो गया और मैग्नीज हो गया, इसको मिला के पढ़ा हमने सीमा। जस्ट beneath the crust the mantle which extend up to 2900 किलोमीटर्स। क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगा, मेंटल, और मेंटल की विड्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। फिर क्या है, द इनर मोस्ट ऑफ लेयर इज कोर। और जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो क्या है, कोर, और उसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर्स। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और ये किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की। और इसको साथ में क्या पढ़ेंगे, निकल और आयरन, और Fe मतलब फेरस, that is iron. The central core has very high temperature and high pressure। तो जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है और हाई प्रेशर है। The crust only form 1% of volume of the earth and 84% consist of the mantle and 15% make core। तो जो अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसमें जो क्रस्ट है आपका, वो पूरी अर्थ का सिर्फ 1% है, और जो मेंटल है वो 84% है, और जो कोर है वो 15% है। तो मतलब जो है आपका जो थिकेस्ट लेयर है वो है कौन सी, आपकी मेंटल, कंसिस्ट करती कितना, 84% ऑफ द अर्थ। और रेडियस अर्थ की क्या है, 6371 किलोमीटर्स। रॉक एंड मिनरल्स, अभी हमने पढ़ा कि
अर्थ जो है, अर्थ जो फॉर्म हो रही है वो 3 लेयर्स में फॉर्म हो रही है। अब वो लेयर्स जो हैं वो कैसे बनी हैं? तो वो लेयर्स बनी हैं आपकी रॉक और मिनरल्स से। तो और आप मिनरल्स, रॉक आपका कैसे बना है? तो रॉक बनी है आपकी मिनरल से। तो अगर हमने किसी रॉक को जानना है तो हमको उसके पहले मिनरल जानने होंगे कि मिनरल की क्या क्वालिटी है, तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि रॉक की क्वालिटी क्या होगी। अब क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। Any natural mass mineral matter that makes up earth crust is called rock. Rock can be different in color, size and texture. तो color, size, texture कैसे मिल रहा है किसी rock को? ये उसके mineral से मिल रहा है। There are three major type of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. तो यहाँ देखिए इसके मीनिंग दिए हुए हैं। क्या है? इग्निशियस एक लैटिन वर्ड है, इग्निस से आया। इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम, इसका क्या मतलब है? सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ रॉक्स, उन्हें फॉसिल कहते हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल बहुत समय के लिए ट्रैप हो जाते हैं बिटवीन द रॉक्स, उन उन बिटवीन द रॉक्स, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक क्या है। तो इग्नियस रॉक क्या है? जब अर्थ का इंटीरियर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहाँ पर जो है सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट्स में भी हैं। तो जब जब मतलब टाइम टू टाइम जब बहुत समय तक जो अर्थ के नीचे बहुत देर समय तक टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, एक टाइम आता है क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्रैक डेवलप होते हैं तो जो मटेरियल अंदर है वो बाहर आता है। तो वही मटेरियल बाहर आ रहा है, जो मतलब मैग्मा है और वो बाहर आ रहा है, तो उसे उससे ही रॉक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो क्या पढ़ना है इसमें कि इग्नियस रॉक जो है हमारी, इसे ही हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। अब ये प्राइमरी रॉक, जो प्राइमरी रॉक है, ये आपकी कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक है। ठीक। अब ये प्राइमरी रॉक जो है, ये दो टाइप से डिवाइड होती है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक मतलब, इंट्रूसिव रॉक वो जब मैग्मा अंदर ही, अर्थ सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो भी लैंडफॉर्म या रॉक बनाएगा उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक। और जब वही मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और बाहर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। तो ऐसे क्या होता है कि रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड, when this molten lava comes on the earth surface, जब लावा अर्थ सरफेस पे आता है, it rapidly cools down and becomes solid. Rock formed in such a way is called extrusive igneous rock. एंड फिर क्या है? और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट। तो एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट। बसाल्ट। और क्या? Sometime molten magma cooled down deep inside the earth crust and solid rock so formed intrusive igneous rock. बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि जो मैग्मा है वो स्पेस नहीं पा पाता है बाहर आने की, तो वो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। तो उस रॉक को क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बसाल्ट है, इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो कौन सी इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन एंड ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट।
Granite is an example of such rock. Grinding stone prepare rocks roll down, crack and hit each other are broken down into small fragments, and these smaller fragments are called sediment. अब जो रॉक फॉर्म हो चुकी हैं, वो उनमें इरोजन हो रहा है या फिर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, रोल डाउन करके अगर नीचे आ रही हैं, तो जो एक दूसरे पे हिट होता है, उसकी वजह से ब्रोक डाउन होती हैं जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, वो सेडिमेंट बनाते हैं। और वो स्मॉलर सेडिमेंट्स जो हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये इन्हीं सेडिमेंट्स का डिपॉजिट बहुत लंबे समय तक स्ट्रेटिफाई रहता है, और तो इन जो रॉक फॉर्म होती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, इनमें फॉसिल्स भी होता है। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है हमारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स एनिमल जो इनमें ट्रैप हो जाएंगे और बहुत समय तक इनमें ट्रैप रहेंगे, तो वो फॉसिल का फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंडस्टोन आपका किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो कौन सी रॉक में आपके फॉसिल्स पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock. इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर द ग्रेट हीट एंड द प्रेशर। तो ये जो आपकी इग्निशियस और सेडिमेंट्री है वो मेटामॉर्फिक में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट। तो स्लेट और लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। तो स्लेट और मार्बल किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेटामॉर्फिक के। Rocks are useful to us. The hard rock are used for making roads, house and building. You use stone in many games. For example, seven stone, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं कि स्टोन के क्या यूज हैं। ठीक, फिर one type of rock change into another type under certain condition in cyclic manner. This process of transformation is called rock cycle. जो एक फॉर्म का एक रॉक फॉर्म का चेंज होता है दूसरी रॉक फॉर्म में, तो ये और दूसरी का तीसरी में चेंज हो रहा है, यही एक रॉक साइकिल बना रहे हैं। जैसे सेडिमेंट्री जो इग्नियस रॉक है, वो आफ्टर ब्रोक डाउन क्या बना रही है? सेडिमेंट्री रॉक बना रही है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देने पे वो क्या बना रही है? मेटामॉर्फिक रॉक बना रही है। ये एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं। और मेटामॉर्फिक को और ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए तो फिर वो लावा या मैग्मा में चेंज हो जा रही है। तो ये जो पूरी साइकिल फॉर्म हो रही है, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। When the molten magma cools, it solidifies and become igneous rock. These igneous rock broke down into small particles and transported deposited to form sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rock subjected to high pressure and high heat, they change into metamorphic rock. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, they melt down into molten magma. तो ये आपकी क्या हो गई? रॉक साइकिल। द मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइज टर्न इनटू इग्नियस रॉक। तो जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो रहा है। इधर एग्जांपल देखिए, मैग्मा मैग्मा है ये मैग्मा बाहर आया लावा के फॉर्म में, तो इसने क्या बनाया? यहाँ पे इग्नियस रॉक बनाई। ये आपकी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हुए सेडिमेंट्स में, और ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हुए, डिपॉजिट हुए दूसरी प्लेस पे, तो इन्होंने क्या बनाया? सेडिमेंट्री रॉक बनाया। अब इसी सेडिमेंट्री और इग्निशियस को हाई प्रेशर और हाई प्रेशर और हाई प्रेशर दिया जाए, तो इन्होंने क्या बनाया? मेटामॉर्फिक रॉक बनाया। मेटामॉर्फिक रॉक को फर्दर हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाए तो ये चेंज हो जाएंगी मैग्मा में। Rocks are made from different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind, and some are used as fuel. For example, coal, natural gas, petroleum.
दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो 3 लेयर्स में है, ठीक है? क्या कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट कितनी है? 35 किलोमीटर्स। मेंटल कितनी है? 2900 किलोमीटर्स। और जो कोर की रेडियस कितनी है? 3500 किलोमीटर्स, ठीक। और जो सबसे बड़ी वो है कौन लेयर, वो कौन सी है हमारी? मेंटल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रॉक का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ये अर्थ बन तो हमारी रॉक से ही रही है, तो रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो 3 टाइप की रॉक पढ़ी हमने, इग्नियस रॉक, इग्नियस इग्नियस रॉक, 3 टाइप की रॉक पढ़ी हमने, इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक जो है ये लावा के कूल डाउन होने से बनी। इसका ब्रेक डाउन क्या किसने क्या बनाया? सेडिमेंट्री रॉक बनाई। सेडिमेंट्री और इग्नियस को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देने पे क्या बना? मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा हमने, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रॉक साइकिल पढ़ा कि इग्नियस का सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक का अगेन मैग्मा में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका रॉक साइकिल फॉर्म कर रही है। तो ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।